Welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 की कि लूट क्या है, लूट कब कब क्या है, कोई बात को लूट कहा जाएगा। तो ये सारा कुछ समझेंगे। पहले के जो सेक्शन थे आईपीसी के, वो सेक्शन 390, 392, 393 और 394 में क्या है, रॉबरी के बारे में, लूट के बारे में डिफाइन किया हुआ था। लेकिन अब जो सेक्शन है वो द भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस का जो है सेक्शन 309 हो चुका है। तो समझते हैं रोबरी क्या है, विद एग्जाम्पल समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि क्या एक्सटॉर्शन भी क्या रोबरी के अंतर्गत आता है। तो सारा कुछ समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सब प्रकार की जो लूट है में चोरी या उद्यापन होता है। इन ऑल रोबरी देयर इज आइदर थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, कि हर प्रकार की जो लूट होती है उसमें चोरी और उद्यापन होता ही होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि ए जो है वो बी को दबोच लेता है और बी के कपड़े में से जो बी के कपड़े में से जो धन है वह और साथ ही साथ उसके जो आभूषण है उसकी सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल देता है। यहाँ का ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छा बी का सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए ए ने जो है लूट की है। ए ने क्या किया, कोई व्यक्ति है उसको बी को दबोच लिया और दबोचने के बाद क्या किया, उसके जेब में जितने पैसे थे, जितने आभूषण थे उसने पहने हुए, वो सारा कुछ क्या है जबरदस्ती कपट पूर्वक जो है निकाल लिया उसके बिना कंसल्ट के। और ए ने क्या किया, चोरी की। लेकिन चोरी के साथ साथ उसने क्या किया है, इस तरीके से उसको चोरी की स्वेच्छा जो है उसे सदोष अवरोध कायद किया है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की है इस केस में, इसलिए ए ने क्या है लूट की है, ये कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर नहीं समझ आया तो, कि ए जो है बी को राजमार्ग पर मिलता है। ए जो है हाईवे के रोड पे क्या है, ए जो है बी को मिलता है। ए पिस्तौल दिखाता है और बी की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप बी अपनी थैली दे देता है, यानी कि बंदूक के दम पे उससे जो थैली है वो मांग रहा है और वह थैली दे देता है। यहाँ ए ने बी को तत्काल उपपत्ति का भय दिखाकर थैली उद्यापित की है और उद्यापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः ए ने लूट की है। यानी कि उसने एक्सटॉर्शन साथ साथ किया है, उसे भय में डाला है कि अगर तुम ये थैली नहीं देगा तो मैं तुझे गोली से मार दूंगा। तो उसने क्या करा है, एक्सटॉर्शन भी आ गया इसमें, उद्यापन भी आ गया और क्या है, चोरी भी आ गई। तो इस तरीके से उसने क्या है, दोनों चीजें इंक्लूड हो गई कि चोरी भी हुई है और उद्यापन भी हुआ है। तो उसने इस प्रकार से लूट की है। लूट के अंतर्गत चोरी और उद्यापन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं कि ए जो है, जो राजमार्ग है, हाईवे का रोड है, पर बी और बी के जो उसका बच्चा है मिलता है उससे। ए उस बालक को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि बी उसको अपनी थैली नहीं देगा तो वह उस बालक को जो है उससे पुल से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप ए जो बी है वो अपनी थैली दे देता है। यहाँ ए ने बी को भय कारित करके, उसको भय में डाल के, डरा धमका के उस बालक को जो वह उपस्थित था तत्काल उपहतित करेगा, उसे चोट पहुंचाएगा। बी से उसकी थैली उद्यापित, एक्सटॉर्शन आ गया कि उद्यापित करेगा, इसलिए ए ने बी को लूटा है। तो इस तरीके ए ने क्या किया, बी को लूटा। तो इसमें एक्सटॉर्शन भी आ गया, चोरी भी आ गई, दोनों चीज इंक्लूड हो गई लूट में। एक और एग्जांपल लेते हैं कि
ए जो है वो बी से यह कहकर संपत्ति अभिप्राप्त करता है, प्रॉपर्टी लेता है कि तुम्हारा बालक मेरी टोली के हाथों में है, यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपया नहीं भेज दोगे तो वह मारा जाएगा। यह उद्दापन है, एक्सटॉर्शन है और इसी रूप में दंडनीय है। जो बी है, किंतु यह लूट नहीं है जब तक कि बी को उसके बालक की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला जाए। तो इस तरीके से इसमें यह बताया गया है कि जो उसने कहा कि ए ने बी से यह कहा, संपत्ति इस तरीके से अभिप्राप्त करता है कि तुम्हारा बालक मेरी टोली में के हाथों में है और यदि तुम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं भेज दोगे तो वह मार डाला जाएगा। यह उद्दापन है और इसलिए इसी रूप में दंडनीय है। यो बी है किंतु यह लूट नहीं है, क्योंकि इसे लूट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उससे कहा है जो प्रॉपर्टी है पैसा मांगा गया है और एक्सटॉर्शन दिखा के मारा गया। ये नहीं कि इसको लूट के उससे पैसे छीने गए हैं। एक उसे कॉल करके उसको पैसे लाने को कहीं कहा गया है कि आपका जो बच्चा है वो मेरे कब्जे में है। तो यहाँ पे ये लूट नहीं है, लेकिन जब तक कि जो है बालक की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला जाए तो वह लूट नहीं है। ये तत्काल मृत्यु नहीं, फोन करके उसे वो कहा गया है, तो उसे लूट नहीं कहा जाएगा। अब इसको समझेंगे कि चोरी लूट कब है। थेफ्ट इज रोबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। चोरी जो है लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसकी किसी तरह की चोट या उसका सदोष अवरोध यानी उसको रोकता है कहीं, या उसकी तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति किसी तरह की घटना करने का, तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता या कारित करने का प्रयत्न करता है, यानी कि तुरंत क्या है किसी तरह भय में डालता है, तो उस केस में वह क्या है, चोरी लूट है। नेक्स्ट आता है एक्सटॉर्शन, उद्दापन। तो एक्सटॉर्शन कब लूट है? एक्सटॉर्शन लूट है, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, यदि अपराधी उस उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है। यदि अपराधी उस उद्दापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या उसकी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल किसी तरह की चोट या तत्काल सदोष अवरोध यानी कि उसको रोक के भय में डालकर उसको किसी का डर दिखाकर यह उद्दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर इस प्रकार भय में डाले व्यक्ति को एक्सटॉर्शन की जाने वाली चीज उसी समय या वहां ही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यानी कि उसने कहा कि जो मैं आपके हाथों में जो पैसों की थैली है वो मुझे दे दो, अदरवाइज जो आपका बच्चा है उसको मैं मार दूंगा। तो इस तरीके से अगर धमकी देता है तो ये जो उद्दापन जो है भय में डालना, तो वह क्या है, लूट कहलाएगा। एट ए टाइम जो चीज होती है। क्लैरिफिकेशन है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु या तत्काल किसी तरह की चोट उपहति या तत्काल सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी को रोकना के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। तो यह कहा जाता है कि अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं कि जो कोई लूट करेगा उसको सजा कितनी होगी। कि जो कोई रोबरी करता है, लूट करता है, जो कारावास है, जो दंड है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए
तो कारावास जो है 14 वर्ष तक का हो सकेगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले एफआईआर ही नहीं दर्ज करते हैं, तो लूट और रॉबरी या डकैती इस जो चीजें हैं इसमें आगे प्रोसेस क्या होना है, क्योंकि कई चीजें तो कंप्लेंट होती ही नहीं है, और जब कोई कंप्लेंट होती है तो पुलिस प्रोसेस नहीं करती है। तो बहुत चीजें जो फंक्शंस हैं लॉ के, उसमें कानूनों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होता है वो चीज देखने वाली है। नेक्स्ट है कि जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, कोशिश ही करी कि इसने लूट नहीं पाया लेकिन कोशिश करी, प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि खाली प्रयत्न करना भी क्या है, 7 साल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट आता है, यदि कोई व्यक्ति लूट में करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छा प्रतिकारित करेगा, किसी तरह की कोई गंभीर चोट पहुंचाएगा, तो ऐसा व्यक्ति या जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त रूप से शामिल है, तो उस केस में जो आजीवन कारावास या कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो जो पनिशमेंट बताई गई है कि कितनी सजा मिल सकती है, तो 10 साल 7 साल की सजा जो है मिल सकती है। अगर प्रयत्न किया जाता है तो 7 साल की, अदरवाइज 10 साल की, और अगर किसी तरह की ज्यादा किसी तरह की चोट पाई जाती है तो 14 साल तक की हो जाती है। या सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद की जाती है कोई लूट या डकैती, तो उस केस में वो 14 साल की सजा हो सकती है। लेकिन जो केसेज आते हैं वो केसेज ज्यादा दर्ज नहीं होते, या इस पे प्रोसेस जो है नहीं हो पाती है, इसलिए नहीं तो इतनी गंभीर सजा होने पर इतनी ज्यादा लूट जो है नहीं होती, क्राइम रेट कम होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो कि लूट कब रॉबरी है, कब एक्सटॉर्शन है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अदर वीडियोज को देखने के लिए हमें चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।